हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर। आज हम चर्चा करेंगे हिंदी पेडागॉजी के महत्वपूर्ण प्रश्नों पर जो आपकी परीक्षा की तैयारी में मदद करेंगे। इन प्रश्नों के माध्यम से हम हिंदी भाषा के विभिन्न पहलुओं को समझेंगे, जैसे भाषा अधिग्रहण, शिक्षण विधियाँ और अधिक। तो चलिए शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है, भाषा के 4 कौशल कौन कौन से हैं? भाषा के 4 कौशल सुनना, बोलना, लिखना, पढ़ना है। भाषा के मुख्य 4 कौशल हैं सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, सुनना, बोलना, लिखना, पढ़ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, भाषा अधिग्रहण का क्या अर्थ है? भाषा अधिग्रहण का अर्थ है भाषा को प्राकृतिक रूप से सीखना। भाषा अधिग्रहण का मतलब है बच्चे द्वारा भाषा को बिना औपचारिक शिक्षा के प्राकृतिक रूप से सीखना। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, भाषा को प्राकृतिक रूप से सीखना। नेक्स्ट क्वेश्चन, भाषा शिक्षण में त्रुटियों का क्या महत्व है? भाषा शिक्षण में त्रुटियों का महत्व गलतियां सीखने की प्रक्रिया का हिस्सा है। त्रुटियां यह दिखाती है कि छात्र नई चीजें सीख रहा है और यह प्रक्रिया का हिस्सा है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, गलतियां सीखने की प्रक्रिया का हिस्सा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भाषा शिक्षण का मुख्य उद्देश्य क्या है? भाषा शिक्षण का मुख्य उद्देश्य छात्र में संप्रेषण कौशल विकसित करना है। भाषा का उद्देश्य संप्रेषण है, अतः भाषा शिक्षण का उद्देश्य यह कौशल विकसित करना होता है। इसका राइट आंसर है छात्र में संप्रेषण कौशल विकसित करना। हिंदी में वर्णों की संख्या कितनी होती है? हिंदी वर्णमाला में कुल 52 वर्ण होते हैं, 30 स्वर और 39 व्यंजन। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, 52। शिक्षण विधि का क्या अर्थ है? शिक्षण विधि का अर्थ है शिक्षक द्वारा अपनाई जाने वाली प्रक्रिया। शिक्षण विधि से तात्पर्य उस प्रक्रिया से है जो शिक्षक छात्र को सिखाने के लिए अपनाते हैं। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, शिक्षक द्वारा अपनाई जाने वाली प्रक्रिया। अक्षर ज्ञान का क्या मतलब है? अक्षर ज्ञान का मतलब है वर्णों का ज्ञान होना। अक्षर ज्ञान का मतलब है बच्चों को वर्णों के बारे में समझाना और उनका ज्ञान बढ़ाना। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, वर्णों का ज्ञान होना। पढ़ने की क्षमता में सुधार के लिए कौन सा तरीका सबसे प्रभावी है? पढ़ने की क्षमता में सुधार के लिए शब्दों को तस्वीरों से जोड़ना तरीका सबसे प्रभावी है। पढ़ने की क्षमता में सुधार के लिए चित्रों के माध्यम से शब्दों को जोड़ना एक प्रभावी तरीका माना जाता है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, शब्दों को तस्वीरों से जोड़ना। स्वर और व्यंजन में क्या अंतर है? स्वर वह ध्वनियाँ होती हैं जिन्हें उच्चारित करने के लिए वायु का मार्ग खुला रहता है, जबकि व्यंजन में वायु अवरुद्ध होती है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, स्वर को उच्चारित करने के लिए वायु का मार्ग खुला रहता है, जबकि व्यंजन में वायु अवरुद्ध होती है। साक्षरता का क्या अर्थ है? साक्षरता का मतलब है पढ़ने और लिखने की क्षमता होना। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, पढ़ना और लिखना। समझने का कौशल किसे कहा जाता है? समझने का कौशल विचार और कौशल को कहा जाता है। समझने का कौशल छात्र की विचार करने की क्षमता से संबंधित है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, विचार कौशल। व्याकरण का उद्देश्य क्या है? व्याकरण का उद्देश्य है भाषा के सही प्रयोग को समझाना। व्याकरण का मुख्य उद्देश्य भाषा के सही प्रयोग को समझाना और उसका पालन कराना है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, भाषा के सही प्रयोग को समझाना। समीक्षा में किसका अध्ययन किया जाता है? समीक्षा में गद्य और पद का अध्ययन किया जाता है। समीक्षा में गद्य और पद दोनों का अध्ययन किया जाता है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, गद्य और पद। हिंदी साहित्य का प्रारंभ कब हुआ था? हिंदी साहित्य का प्रारंभ 1200 ईस्वी के आसपास हुआ था। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, 1200 ईस्वी। मूल शब्द का क्या अर्थ है? मूल शब्द का अर्थ है जो बिना किसी प्रत्यय या उपसर्ग के होता है। मूल शब्द वह होता है जिसमें कोई प्रत्यय या उपसर्ग ना हो। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, जो बिना किसी प्रत्यय या उपसर्ग के होता है। बालकों के लिए सार्थक पाठ का क्या अर्थ है? बालकों के लिए सार्थक पाठ का अर्थ वह पाठ जो बच्चों की समझ में आता है। सार्थक पाठ वह होता है जो बच्चों की समझ में आसानी से आता है और जिसे वे अपनी जीवन स्थितियों में जोड़ सकते हैं। इसका राइट आंसर है
ऑप्शन बी वह पाठ जो बच्चों की समझ में आता हो। निबंध लेखन का उद्देश्य क्या है? निबंध लेखन का उद्देश्य विचारों को सुव्यवस्थित रूप से व्यक्त करना है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी विचारों को सुव्यवस्थित रूप से व्यक्त करना। हिंदी की विशेषताएं क्या है? हिंदी की विशेषताएं इसमें संस्कृत का प्रभाव और उच्चारण में लचीलापन है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए यह संस्कृति से जुड़ी हुई है। शब्दावली का अर्थ क्या है? शब्दावली का अर्थ है शब्दों का संग्रह या शब्दों का समूह। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी शब्दों का संग्रह। सांस्कृतिक संदर्भ का क्या महत्व है? सांस्कृतिक संदर्भ से छात्र को साहित्य, भाषा और संस्कृति को समझने में मदद मिलती है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। स्वर की संख्या हिंदी में कितनी है? स्वर की संख्या हिंदी में कुल 13 स्वर होते हैं। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी 13। हिंदी में पद क्या होता है? हिंदी में पद किसी वाक्य का भाग है। पद वाक्य का एक हिस्सा होता है जिसमें एक विशेष अर्थ होता है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए किसी वाक्य का भाग। सारांश का क्या अर्थ है? सारांश का अर्थ है किसी कहानी या विषय का संक्षेप रूप। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए किसी कहानी का छोटा रूप। हिंदी भाषा का पहला साहित्यकार कौन था? हिंदी भाषा का पहला साहित्यकार कालिदास थे। कालिदास को हिंदी भाषा का पहला साहित्यकार माना जाता है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी कालिदास। पाठ्यक्रम का क्या उद्देश्य है? पाठ्यक्रम का उद्देश्य बच्चों को सोचने की क्षमता और समझ विकसित करना है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी बच्चों को सोचने की क्षमता विकसित करना। कविता में मुख्य रूप से कौन सी विशेषता होती है? कविता में मुख्य रूप से लय और छंद की विशेषता होती है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए लय और छंद। समूह चर्चा का क्या उद्देश्य है? समूह चर्चा का उद्देश्य छात्रों को विचार व्यक्त करने, संवाद कौशल और रचनात्मक बढ़ाने का अवसर देना है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। शब्द निर्माण का क्या अर्थ है? शब्द निर्माण से तात्पर्य है शब्दों के विभिन्न रूपों का निर्माण करना। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी शब्दों के रूपों का निर्माण करना। प्रत्यय क्या होता है? प्रत्यय वह शब्दांश है जो किसी शब्द के अंत में जुड़ता है और नए शब्द का निर्माण करता है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए कोई विशेष शब्दांश जो शब्द के अंत में आता है। लास्ट क्वेश्चन, वाचन का उद्देश्य क्या है? वाचन का उद्देश्य शब्दों को सही तरीके से पढ़ना और समझना है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी शब्दों को सही तरीके से पढ़ना और समझना। तो दोस्तों ये थे हिंदी पेडागॉजी से संबंधित 30 महत्वपूर्ण एमसीक्यूज। उम्मीद है कि ये प्रश्न आपकी परीक्षा की तैयारी में मददगार साबित होंगे। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन दबाएं ताकि आपको हमारे आने वाले वीडियोज़ का नोटिफिकेशन मिल सके। बेस्ट विशेष आपकी परीक्षा के लिए। थैंक यू।